घने जंगल के किनारे एक बड़ी गहरी कुएं के पास एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था फियोना। फियोना अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन फियोना शिकार की तलाश में निकली, लेकिन वह बहुत देर तक घूमने के बाद भी कुछ नहीं ढूंढ पाई। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, और तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने सूखे कुएं पर पड़ी। फियोना बिना ध्यान दिए कुएं के पास गई, लेकिन उसके पैर फिसल गए और वह सीधे कुएं में गिर गई। कुआं काफी गहरा था और फियोना लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब फियोना सोचने लगी कि आखिर इस कुएं से बाहर कैसे निकला जाए। कुछ देर बाद एक बकरा पानी की तलाश में उस कुएं के पास आया। कुएं के अंदर झांकते ही उसने फियोना को देखा। बकरा हैरान हो गया और बोला, अरे फियोना, तुम यहाँ कुएं में क्या कर रही हो? फियोना, जो चालाकी में माहिर थी, तुरंत एक योजना बनाकर बोली, अरे बकरा भाई, ये कुआं तो बहुत ठंडे और मीठे पानी से भरा हुआ है। मैं यहाँ अपनी प्यास बुझाने आई हूँ, और पानी इतना स्वादिष्ट है कि मैं तो मजे से पी रही हूँ। तुम्हें भी आकर पीना चाहिए। बकरा, जो खुद भी प्यास से बेहाल था, फियोना की बातों में आ गया। बिना सोचे समझे बकरा कुएं में कूद पड़ा, यह सोचकर कि वह अपनी प्यास बुझा लेगा। लेकिन जैसे ही बकरा नीचे पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई पानी नहीं था। वह भी कुएं में फंस गया। फियोना ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा, बकरा भाई, अब तुम कुएं में फंस तो गए हो, लेकिन एक तरीका है जिससे हम दोनों बाहर निकल सकते हैं। तुम अपनी लंबी सींगों और मजबूत पैरों का सहारा देकर मुझे अपने ऊपर चढ़ने दो। मैं ऊपर पहुंचते ही तुम्हें भी खींच लूंगी। बकरा, जो मूर्खता में पहले ही फंस चुका था, तुरंत मान गया। फियोना बकरे की पीठ पर चढ़कर फिर उसके सींगों का सहारा लेकर बड़ी आसानी से कुएं से बाहर निकल आई। बाहर आकर फियोना हंसते हुए बोली, बकरा भाई, अब तुम सोचो कि तुमने क्या किया। हमेशा दूसरों की बातों पर अंधविश्वास मत करो। पहले सोचो, फिर कदम उठाओ। बकरा समझ गया कि उसकी मूर्खता की वजह से वह फियोना की चाल में फंस गया। फियोना तेजी से जंगल में गायब हो गई और बकरा कुएं में फंसा रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात किसी चालाक व्यक्ति की हो।